अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और ये है पार्ट 1। तो मतलब मैंने जो है 20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को 10 प्रॉब्लम्स में पहले डिवाइड कर दिया है। तो फिर उसके बाद अगली वीडियो जाएगी पार्ट 2 जो होगी, उसके अंदर बकिया 10 करूँगा। कुछ मसले आ रहे थे इसलिए तो मैंने ऐसा किया है, वरना मैं 20 की 20 पूरी एक ही वीडियो में करता। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इस लिस्ट के अंदर हमें लार्जेस्ट नंबर्स फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें कोई पाइथन का कोड लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथन का कोड डायरेक्टली लिखने के बजाय हम फंक्शन बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का नाम दे दिया। अब लार्जेस्ट वाला फंक्शन जो है एक आर्ग्यूमेंट लेगा, मतलब उसके अंदर आपको एक चीज़ पास करनी पड़ेगी और वो होगी एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी। मैंने इसको LIST लिस्ट के अंदर आई इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये जो है ना LIST ये एक पहले से जो है ना पाइथन की एक लैब वो है क्लास। अगर मैं इसको लिखूँगा ना तो पाइथन के अंदर जो है ना इंटरनली कुछ मसले आ सकते हैं। इंटरनली अगर मसले ना भी आए तो रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं आपको ये, क्योंकि जो है ना ये मतलब एक तरह से आप एक चीज़ को ओवरराइड कर रहे हैं। पाइथन ने इसको पहले से ही अपना लिया हुआ है ना, मतलब उसको अपनाया हुआ है, तो उसको आप ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि जो है ना या तो लिखने के बजाय यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दें, कोई मसला नहीं है। पर एग्जैक्टली ये चीज़ लिखना जो है ना सही नहीं है। तो मैं इसके अंदर एक पास कराऊँगा, एक पैरामीटर पास करूँगा और फिर उसके अंदर अब मैं जो है ना अब मुझे कोड लिखना है यहाँ पे जो है ना मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके देगा। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं इस सब एरे के जो है ना नंबर्स को कंपेयर करवाऊँ। तो वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए ना, ताकि कंपेयर करूँ तो बड़ा नंबर आ जाए, मैं कंपेयर करवाने में मेरे साथ आसानी हो। तो इसके अंदर क्या आप ढूंढ सकते हैं कि ऐसी कि पाइथन का कोड यूज़ करते हुए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर यूज़ करने के लिए हमें वापस से वही स्मॉलेस्ट करके कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको चेक करना पड़ेगा। पर सबसे आसान अप्रोच क्या होती है, इसकी सबसे आसान अप्रोच ये है कि हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स के नाम से और उसको सेट करेंगे। सबसे छोटा नंबर बताऊँ क्या हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट लिखा और उसके अंदर जो है ना यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। फ्लोट के अंदर स्ट्रिंग पास नहीं की जाती है, पर यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे और नेगेटिव लिखेंगे, माइनस का साइन, फिर NIF लिख देंगे। तो मतलब अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो मैक्स है ना हमारा वो नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब देखें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा फॉर नम इन LST। तो ये जो है ना पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना LST नहीं है, ये LIST है। तो इस तरह होगा ये LST। तो ये इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर वो होंगे नंबर सबके ऊपर चलना है। इफ़ मैक्स इज़ ग्रेटर देन नम, इफ़ मैं उल्टा कर दिया, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन मैक्स, नम इज़ ग्रेटर देन मैक्स। तो मैं ये कंपेयर करवा रहा हूँ कि ये वाला मैक्स जो है ना अभी बहुत छोटा है। तो अगर कोई बड़ा नंबर आया नेगेटिव इन्फिनिटी से, कोई नंबर छोटा तो हो नहीं सकता है, फ़िलहाल तो कोई ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या बोलते हैं, क्या करना है कि अगर ये नंबर बड़ा हुआ, अगर ये फॉर एग्जांपल ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा हुआ तो ये काम करो। अब मैं क्या करवाऊँगा, देखें, अब मैं करवाऊँगा मैक्स को जो है ना बदल दो और उसको कर दो नम। तो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से 15 बड़ा है तो 15 आ गया। अब 15 से जो है ना बड़ा 27 है तो 27 आ जाएगा। अब 27 से जो है 10 बड़ा नहीं है तो 10 नहीं आएगा मैक्स के अंदर, मतलब 27 ही मैक्स के अंदर फंसा रह गया। फिर अगली बार चलेगा 12 भी नहीं आ पाएगा, 10 भी नहीं आ पाएगा, अनटिल यहाँ पे पहुँचेगा 28 आ जाएगा। 27 से बड़ा 28 के बाद उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, मतलब उससे सारे के सारे नंबर छोटे हैं। तो मतलब अगर मैं इसको बगैर रन किए बोलूँ तो सबसे जो बड़ा नंबर आएगा वो 28 होगा, सही। तो आखिर में हमें क्या करना है, मैक्स नंबर इससे आखिर में पकड़ लिए। तो अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा दो रिटर्न मैक्स। इस तरह लार्जेस्ट नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, प्रिंट करवाऊँगा मैं
लार्जेस्ट की जो मैंने वो बनाया है फंक्शन, उसको कॉल करवाऊँगा और यहाँ पे नंबर्स पास कराऊँगा। अब नंबर्स यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट लिखी हुई थी, जो नंबर्स इज इक्वल टू ऐसे कर दिया मैंने। सही है। अब मैं इसको कॉल रन कराऊँगा पाइथन 3। ये विंडोज़ के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पाइथन 3 वगैरह लिखना, ये मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह करना पड़ता है। तो इसका कोई मसला नहीं है, एक तरह से आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको ज़्यादा कंट्रोल होता है इसके ऊपर। आप ऐसी इस चीज़ के ऊपर क्लिक करके किसी और चीज़ से आप रन नहीं करवा रहे थे, हम डायरेक्टली पाइथन से बोल रहे होते हैं कि मुझे कोड रन करके दो। तो पाइथन 3 कोड डॉट पाई किया मैंने, रन किया, 28 आ गया आंसर मेरा। मतलब 28 इसके अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है। सही। इस तरह करके हम जो है ना मैक्सिमम जो नंबर होते हैं ना उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने नेगेटिव इन्फिनिटी आपको पता चला, मैं बता देता हूँ वापस से एक बार कि इसलिए लगाइए कि जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी इन सब नंबर से छोटी होगी, थियोरेटिकली सब नंबर से छोटी होगी। तो छोटी है तो इन सबको कंपेयर करवाने के लिए हमें कोई छोटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 अगर दे देते और यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होता, अगर 0 यहाँ पे हम दे देते तो यहाँ पे और फिर कोई नेगेटिव नंबर होता तो वो जो है ना यहाँ पे ये मसला कर जाता। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सही। और चलता हूँ आगे, और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ सम। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना जानबूझ के फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना काफ़ी रीयूज़ होंगे। मतलब मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे चल के कि ये लार्जेस्ट नंबर का जो फंक्शन बनाया है ना, ये सम का जो फंक्शन बनाया है, ये सब वापस से मैं रीयूज़ करके दिखाऊंगा आपको। इन सब फंक्शनों को मैं अपने दूसरे फंक्शनों में यूज़ करूँगा और एक नई फंक्शनैलिटी जनरेट करवा लूँगा। सही है। तो सम के अंदर वापस से एक लिस्ट पास करवाएँ और फिर उसके बाद क्या करना है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका जो है मैं सेट कर देता हूँ 0 पर। और फिर उसके बाद मैं पूरी की पूरी जो है ना एरे के ऊपर इटरेट करवाऊँगा, मतलब ऊपर चलूँगा, ट्रांसवर्स करूँगा, इसको दूसरे लफ्ज़ में बोलते हैं फॉर नम इन लिस्ट रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू नम। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू जो है, इसका मतलब ये है रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस नम। तो मतलब रिज़ल्ट के अंदर जो है उसको रहने दो और फिर नम उसके अंदर ऐड करा दो। तो इस तरह जो है ना एक के बाद एक सारे नंबर ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद आखिर में क्या करो, रिटर्न करा दो, रिटर्न रिज़ल्ट। इस तरह रिटर्न करा दो रिज़ल्ट। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा सम, और यहाँ पे मैं कॉल भेजूँगा नंबर्स। अब यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर्स को जो है ना ऐड कर देगा और प्रिंट कर देगा। तो 139 आंसर आ गया, 139 सबको प्लस करने पे आता है आंसर। तो आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, वैसे एक बात ये बता दूं आपको, ये सम का फंक्शन और लार्जेस्ट के नाम से तो नहीं है, पर मैक्स के नाम से जो है ना पाइथन ने अपने पास अवेलेबल किया हुआ है। मैक्स का एक फंक्शन है जो पाइथन ने पहले से ही बनाया हुआ है, आपको बस उसके अंदर लिस्ट पास करनी है, वो आपको पाइथन ना सबसे बड़ा जिसके अंदर एलिमेंट है वो आपको वापस से रिटर्न कर देगा। और सम का फंक्शन जो है ना SUM के नाम से, इसके अंदर भी आप लिस्ट पास करें, पाइथन आपको जो है ना पूरी की पूरी लिस्ट की जो है ना सम करके दे देगा। तो मतलब यही है कि हम इसको वापस से बना इसलिए रहें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एवरेज क्या होता है, सम जो होता है सम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को रीयूज़ करेंगे क्योंकि हमने बनाया हुआ है, हमारी बनाई हुई चीज़ है, हम इसको रीयूज़ करेंगे, हम किसी और की चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। सही। तो सम का फंक्शन हमारे पास बना हुआ है। अब क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन एक और बनाऊँगा जिसका नाम होगा एवरेज। और वो लेगा एक लिस्ट लेगा। अब क्या करना है, मुझे जो है इस लिस्ट का पहले सम मालूम करना है, फिर उसकी लेंथ मालूम करनी है और जो है लेंथ से डिवाइड करवा देना है सम को। सिंपल है। तो क्या करना है तो मैं करूँगा लिस्ट सम इज इक्वल टू सम का फंक्शन कॉल करवाऊँगा मैं और यहाँ पे उसके अंदर पास करा दूँगा लिस्ट।
सही। तो हमारे पास इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना सबके सब ऐड होकर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिस्ट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ का फंक्शन है जो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो गिन लेगा। तो लिस्ट करूँगा मैं कॉल, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है सिंपली लिस्ट सम डिवाइडेड बाय लिस्ट लेंथ। तो ये हमारे पास इसका एवरेज रिटर्न कर देगा। सही है, इस तरह करना है। और उसके बाद मैं मैं नीचे आ जाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ मैं एवरेज का फंक्शन कॉल करवाऊँगा। उसके अंदर लिस्ट पास करूँगा मैं, नंबर्स पास कराना है, लिस्ट पास नहीं करानी। तो अब मैं इसको रन करवाऊँगा। 13.9 इसका एवरेज है, इस लिस्ट का एवरेज 13.9 है। तो मतलब ये इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और 139 का सम पहले ही हम बता चुके हैं। इसका मतलब है इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसको उनसे डिवाइड कर रहा है, इसका एवरेज ये है। सही है, आगे चलते हैं। इसको मैं ऐसा करता हूँ, नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूज़ में आएगी हमारी लिस्ट। तो आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज़ प्राइम। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन में लाते हैं डेफ प्राइम। उसके अंदर एक नंबर पास करेंगे, इसको बोलेंगे n, कुछ भी रख सकते हैं आप, n की जगह मैं n लिखा। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि जो है वो 2 से लेके जो नंबर है, 2 से लेके जो नंबर है, हमने जो n पास की है n-1 तक के जो बीच के नंबर है, n खुद नहीं, n-1 तक, मतलब n से एक पहला एक नंबर और 2 से लेके n से एक पहला नंबर तक सारे के सारे उससे डिविजिबल है, हमें चेक करना होता है। अगर सारे डिविजिबल नहीं होते, कोई भी डिविजिबल नहीं होता, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अगर कोई एक भी डिविजिबल आ गया ना तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसको रन करवाएंगे फॉर नम इन रेंज। हम एक लिस्ट बना लेंगे अपनी जो है 2 से लेके n-1 तक के नंबर्स अपने अंदर रखेगी, और हम फिर बारी बारी चेक करवाएंगे कि इसके अंदर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब क्या करना है, 2 स्टार्ट करेंगे और n-1। अब मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि n-1 लिखेंगे तो ये इसके अंदर से एक माइनस कर देगा। तो इसका मतलब n-1 लिखने का मतलब है n-2। अगर मैं सिर्फ n लिखता हूँ तो इसका मतलब है n-1। मुझे जाना क्या है, असल में कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ n लिखूँगा, n-1 नहीं लिखूँगा। अगर मैंने n-1 लिखा ना तो उसका मतलब होगा, जो पाइथन समझेगा उसका मतलब होगा n-2। तो मैं n लिखूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ, प्रिंट करवाऊँ मैं नम, मैं पहले जो है ना ऐसी टेस्टिंग के लिए प्रिंट नम करवा रहा हूँ। और एक मिनट, मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको प्रिंट नहीं करवाया, इसको कॉल नहीं करवाया है, प्राइम। अच्छा, अब मुझे जो है ना प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही है ना, ये प्रिंट कर रहा है, ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है खुद ही प्राइम। अब इसके अंदर मैं चेक करूँगा 7 चेक तो नहीं करेगा पर मुझे बता देगा ये कहाँ से कहाँ तक चेक करेगा। तो ये करेगा 2 से लेके 6 तक के नंबरों को चेक करेगा। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। तो 2 से लेके 6 तक के नंबरों को चेक करेगा कि ये इससे डिविजिबल है 7 या नहीं। तो अब क्या करते हैं, हमने प्रिंट तो करवा लिया, अब हम चेक करवाते हैं पाइथन के ज़रिए कि ये क्या बोलते हैं, चेक करो भाई ये 7 इन सबसे डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है, इफ़ n इज़ डिविजिबल, अगर n को डिवाइड करो नम से तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब है। तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। तो मतलब ये नहीं है भाई, ये हमारा नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करो, अच्छा अब अगर ये रिटर्न फॉल्स कर दे, अगर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये चीज़ नहीं रन होगी, मतलब यहाँ पे नहीं फॉल करेगा। तो क्या होगा, क्या करना है, हमें जो है रिटर्न ट्रू करवाना है भाई। अगर ये सब चीज़ें चेक कर ली उसके बावजूद भी डिविजिबल नहीं है तो क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एल्स करके भी लिख सकता हूँ पर मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो है हमें बताना भी है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो करवाना है ट्रू रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाद लिखेंगे रिटर्न ट्रू।
रिटर्न ट्रू फॉर लूप के बाद लिखेंगे। अच्छा, अब मैं फॉर लूप के बाद एल्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो के अंदर, फॉर लूप के बाद भी एल्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर फॉर लूप पूरा चला और उसने फिर भी कुछ नहीं मतलब रिटर्न किया, तो फिर ये वाली चीज़ जो है ना क्लॉज रन होगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं इसको डायरेक्टली रिटर्न ट्रू करवाऊँ तो भी ये काम करेगा। क्यों काम करेगा, मैं पहले बताता हूँ आपको। अगर ये वाली चीज़ कंडीशन ट्रू हुई तो ये रन करेगा, और ये रिटर्न फॉल्स करके हमें जो है डायरेक्टली मतलब उसी वक्त एट दैट पॉइंट ये फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा। मतलब फंक्शन काम करना ख़त्म कर देगा और यहाँ पे जो है ना आ जाएगा। अगर ये चीज़ रन हुई नहीं हुई तो आखिरी इसके पास क्या ऑप्शन है, ये रिटर्न करवाने का। तो इस तरह मैं जो है एल्स की जो है ना क्लॉज को हटा सकता हूँ और डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिटर्न ट्रू। अब इसको रन करवा के देखते हैं। ये रन करवाने के लिए मुझे इसको पहले प्रिंट भी करवाना है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे रन करवाऊँगा ट्रू। 7 जो है प्राइम नंबर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 6 डाल के देखता हूँ, फॉल्स नहीं है ये प्राइम नंबर। सही है। इस तरह हम प्राइम नंबर जो मालूम कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर से थोड़ा सा मिलता जुलता है एक तरह से ये, मतलब उसके ना प्राइम नंबर में हम शुरू से मतलब 2 से लेके n-1 तक चीज़ों को देखते थे ना, चेक करते थे। तो उस तरह जो है ना ये उस तरह से मिला है थोड़ा सा। तो हम फैक्टोरियल में क्या करते हैं, 1 से लेके n तक जितने भी नंबर हैं, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने पास किया, मैं बना देता हूँ 1 मिनट, डेफ फैक्टोरियल मैंने फंक्शन ऐसे बनाया, इसमें पास किया n। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एरर देता है ना, तो क्या बोलते हैं, अगर किसी फंक्शन को ऐसे ही डेड करना हो ना, मतलब डेड करने से मेरा मुराद ये है कि अगर आपने फंक्शन बनाना है, बाद में बनाना है, आपने पहले से ही प्लान नहीं किया हुआ, अभी आप इसकी जो है ना मतलब सोच रहे हैं क्या करना चाहिए फंक्शन को, तो क्या करें, यहाँ पे पास लिख दें। सही है। या तो ट्रिपल जो है ना ट्रिपल डॉट डाल दें। इस तरह करने से क्या होगा, अब ये देखें एरर भी नहीं देगा। अगर मैं इसको ये तो पाइथन का कोड ही नहीं है ना, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो ये ना कोई एरर नहीं दे रहा है। देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है, ये VS कोड दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे कोई एरर नहीं, नो प्रॉब्लम्स। तो इस तरह जो है ना हम किसी फंक्शन को यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे पास लिख दूँ, पास लिखने से क्या होगा, ये इस फंक्शन को जो है ना मतलब एक तरह से ये समझेगा इन डेवलपमेंट है, अभी इसको नहीं देखना है पाइथन को। तो इस तरह के ये जो है ना हम फंक्शन को एक तरह से डेड तो नहीं बोलूँगा मैं, एक तरह से इसको बोल सकते हैं, आप फ्रीज करवा सकते हैं। चल तो देखते हैं फैक्टोरियल क्या करता है, 1 से लेके n तक जितने भी नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देता है, 1 से लेके n तक। सही। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो डॉट से अब इसको हटाते हैं। हमें क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 0 के बजाय रिजल्ट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं हर नंबर को 1 से लेके n तक के नंबर को 1 इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और यहाँ पे 0 हुआ तो कोई मुझे फ़ायदा ही नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो क्या करना है, मैं उसको 1 करवाऊँगा ताकि अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो बढ़ जाए या बढ़ेगी, क्योंकि प्रोग्रेसिवली ये बढ़ती है। फैक्टोरियल आगे जाके बढ़ता रहता है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 बड़ा छोटा होगा फैक्टोरियल ऑफ 4 के, मतलब फैक्टोरियल 5 जो होगा हमेशा फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा, अपने अगले नंबर से जो है ना वो बड़ा हो जाता है। सही। मैं क्या करना है, फॉर नम इन रेंज 1 से लेके n तक जाओ। सही है। अब मैं आपको बताया n अगर सिर्फ लिखूँगा यहाँ पे तो ये इसको पाइथन n-1 करेगा, इसको समझेगा। तो मैं क्या करूँगा, n+1 कर दूँगा। अब इसको पाइथन सिर्फ और सिर्फ n समझेगा, मतलब जो मैं नंबर पास किए उसको पाइथन n लेगा। मतलब अगर 7 डालूंगा तो यहाँ पे तो 8 लिखा जाएगा, पर पाइथन उसको 7 ही लेता है। हमें कोई मतलब एक तरह से आगे नहीं जा रहे हैं, हम अपनी उसके अंदर ही अपने जो लॉजिक है ना हम उसके अंदर ही चल रहे हैं। तो n+1 लिखूँगा और फिर क्या करूँगा, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, इसका मतलब है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय। तो अगर मैं इसको नहीं लिखूँ, ऐसे लिखूँ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नम करवाऊँ तो इसको मैं छोटा भी लिख सकता हूँ, मतलब का छोटा सा कोड लिख सकता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू
ये हो गया, ये इतना जो लंबा सा हो रहा था ना उसको हमने रिजल्ट इक्वल टू नम करवा दिया। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है हमें जो है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिजल्ट करवाना है। हमारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर खुद ही आ जाएगा। प्रिंट करवा देता हूँ मैं, फैक्टोरियल ऑफ, प्रिंट कर दो भाई 4, 24 होता है फैक्टोरियल ऑफ 4, तो इसको अगर रन करवाऊँ तो 24 आ रहा है। सही है, इस तरह हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर कर सकते हैं, बना सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर फाइंड कर सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। इसको मैं और नीचे नहीं आता हूँ, ऑल्टरनेट डाउन की दबा रहा हूँ मैं और इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ मैं। सही है, अगर आप VS कोड यूज़ करें तो उसके अंदर ये चलेगी, बाकी के अंदर मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। आइडियली के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ फिबोनाची सीक्वेंस अप टू अ गिवन नंबर। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, मैं एक मिनट बताता हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर सबसे पहला जो होता है ना एलिमेंट, मतलब जो उसके अंदर पहला जो उसका एलिमेंट होता है 0 होता है, 1 होता है और 1 होता है। ये तीन तो जो है ना, ये तीन जो है ये ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद खुद ही बखुद ये जनरेट करने लग जाता है। 1 में क्या करता है, 1 तो क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस, इसके अंदर अगला एलिमेंट जो होता है अपने पिछले 2 एलिमेंट्स का सम होता है। कैसे, 1 + 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 5, 5 + 3 = 8। इस तरह करके ये जो है ना सारे एक दूसरे के एडिशन है। ये 13 जो है ना इन दोनों का एडिशन है, और 21 जो है ना इन दोनों का एडिशन है 13 + 8 का। इस तरह हमें जो है ना फिबोनाची सीक्वेंस मतलब बनाना है। और क्या करना है, हमें यूज़र से मतलब एक तरह से हम लोग फंक्शन में पास करवाएंगे अपने फिबोनाची सीक्वेंस के कि जो है ना इतने नंबर तक दो। तो मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका सीक्वेंस जो चल रहा है ना, मतलब इसका नंबर जो है 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो है ना, अगर हम बोलें 5 तक हमें प्रिंट करके दो तो ये 5 तक प्रिंट करके देना चाहिए। सही, तो फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, फिब नाम रख लेते हैं उसका, और यहाँ पे उससे लेते हैं n दो, हमें n तक जाना है हमें। तो अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स पहले से बना लेंगे, a = 1, b = 2, b = 1, b भी 1 है। अब क्या करना है, अब हमारा जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं वो तो ये होगा। सही, अब क्या करना है, मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर i in range n। अच्छा, n अगर मैं लिखूँगा तो ये क्या करेगा, इसको n-1 लेगा, तो मैं क्या करूँगा n+1 तक जाओ और क्या करो इसका। अब देखें पहला सीक्वेंस क्या, पहला लेटर के पहला वो क्या था, नंबर 1, दूसरा लेटर क्या था, दूसरा नंबर क्या था, 1। अब क्या होगा, थर्ड नंबर जनरेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं तीसरा एक वेरिएबल बनाऊँगा, c = a + b, जो कि इन दोनों का एडिशन होगा। सही है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ c। फ़िलहाल तो c जो है 1 + 1 2 करता रहेगा बार बार। तो अगर मैं इसको क्लियर भी करवा दूँ और यहाँ पे इसको रन करवाऊँ फिब, और यहाँ पे दे दूँ 5 तक जाऊँ। सही है, इसको मैं अगर रन करवाऊँ 2 दे रहा है। अब मुझे क्या करना है कि हर अगले उसके अंदर रन के ऊपर जब c जो है वो a + b बन जाए तो फिर a + b को a और b को भी बदल दो, a बन जाए। देखें यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, कैसे हो रहा है। ये a है, ये b है, और फिर एक के अंदर, एक सिचुएशन के अंदर ये a और b है, अगले के अंदर क्या होगा, ये आपस में बदलेंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो ये बन जाएगा b बन जाएगा, ये बन जाएगा c, और ये वाली चीज़ जो है ना इसको हटा देंगे और ये हो जाएगा c। नहीं, एक मिनट, कुछ मसला हो गया है, इस तरह नहीं होता है, मैं सही से बता देता हूँ आपको कैसे होता है। ये था a, ये b, ये c पहली सिचुएशन के अंदर। अब सिचुएशन बदली तो क्या करो, इसको a बना दो, सही, इसको a बना दो, b को a बना दो और c को b बना दो। अब अगली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, c क्या होगा, 3। तो इस तरह जो है ना हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे प्रोग्रेस कैसे करेगा। b को वापस से a बनना है, फिर ये b बनेगा, फिर ये
ये सी बन जाएगा। सही, ये सी इस तरह बन गया। ये देखें किस तरह चल रही है, इस तरह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस रो के इस कॉलम के अंदर ये एक पहला है, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा है। पहले जो ए बी सी था, अगले के अंदर बी जो है ए बन गया, सी जो है बी बन गया, और फिर उसके बाद बी ए सी बी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बी और ए को और सी और बी को शफल करा रहे हैं आपस में। मतलब बी की वैल्यू ए को दे दो और सी की वैल्यू बी को दे दो, फिर अगला सी हमें कंप्यूट करके दो। सही है, तो हमें क्या करना है, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा बी। सही है, और बी जो होगा, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यही कराना है ना हमें। और फिर उसके बाद जब सी आएगा तो वो ए प्लस बी जो बदल चुके होंगे उनका सी होगा, मतलब एडिशन। तो क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ तो ये काम नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है। काम तो कर रहा है ये, सही है, काम कर रहा है, पर ये ऑन द लॉन्ग रन काम नहीं करेगा। अच्छा, ये अगर काम कर भी रहा है ना, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा, जिसके ज़रिए हम वेरिएबल्स को शफल करा सकते हैं। सही है, हमें ए और बी को आपस में शफल कर ए की जगह ए को जो है ना, मतलब बी की वैल्यू ए को देनी है और सी की वैल्यू बी को देनी है। सही है, तो क्या करेंगे, इसका ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो है ना क्या होगा, कभी कभार ये आपस में वैल्यूज़ एक दूसरे को जो है ना पास कर देंगे, और क्या होगा, इसकी वजह से ए और सी आपस में जो है ना बन जाएंगे, ए इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। क्योंकि देखें ए इज़ इक्वल टू बी है और बी इज़ इक्वल टू सी है। जब इसकी वैल्यू इसमें गई और इसकी वैल्यू इसमें गई तो ए डायरेक्टली सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर नीचे की चीज़ों को कैंसिल करेंगे तो ये ऐसा लग रहा है ए इज़ इक्वल टू सी, ऐसा लग रहा है ना। तो क्या होगा, लग नहीं रहा है, ये असल में ऐसी हरकत करेगा। ये ऑन द लॉन्ग रन अगर आपको ये बड़ा नंबर दे दिया ना इसको, तो ये ऐसी हरकत करेगा। पर अगर ना भी करे तो मैं आपको एक बात रिकमेंड करता हूँ, ऐसा नहीं करिएगा। करने को तो मतलब जुगाड़ के अंदर हो जाए ये, पर इसको ऐसा नहीं करिएगा। तो क्या करना है, हमें ए बी को क्या बनाना है, ए को बना दो बी और बी को बना दो सी। तो मतलब ये वाला ए बी बन जाएगा कॉमे के से, मतलब फर्स्ट जो मैंने लिखा है, और बी बन जाएगा सी। ये शॉर्ट भी है और ज़्यादा रिलायबल भी है। सही है, पाइथन ने हमें ये पहले से ही इसको मतलब एक तरह से स्वैपिंग का दिया हुआ है। ये बाकी लैंग्वेजेस के अंदर मेरे ख्याल में इतना नहीं होता है, ये पाइथन के अंदर ही है ज़्यादातर। तो इसको अगर हम रन करें तो अब ये जो है ना सही से कर रहा है। तो अब सही से, पहले भी इसने यही किया था पहले भी इसने यही किया था, पर ये ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं आपको ये तरीका। ये शॉर्ट भी है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है। सही, इस तरह हम फिबोनाची सीक्वेंस बना सकते हैं। अब आपको ये बड़ा नंबर दे दें, इसके अंदर बड़ा नंबर दे दें, 10 देता हूँ, हैंग हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। सही है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। इसके अंदर मैथ के, इसको वैसे तो हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग के लिए बना लेते हैं, पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स मिलते हैं। मैथमेटिशियंस ने इसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न्स ढूंढ लिए हैं और मिल भी रहे हैं, और भी मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें निकलती हैं इसमें से। सही है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न्स इन अ लिस्ट लिस्ट विथ ओनली द इवन नंबर्स फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो है ना चेक करेगा कि हमारा दिया हुआ नंबर इवन है या नहीं। तो बनाते हैं डेफ इवन n दो, और उसके बाद क्या करो, इफ़ n इज़ डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू, इफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 हुआ तो क्या करो, रिटर्न ट्रू। और मैं एल्स लिख के भी कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स। अब मैंने रिटर्न फॉल्स वापस से वही वजह आ गई कि मैंने इसलिए किया कि क्या बोलते हैं, अगर ये रिटर्न ट्रू करवाएगा तो फंक्शन तो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये चीज़ रन नहीं हुई रिटर्न ट्रू की, तो भाई हमें कुछ पता करना ही नहीं है, हमें रिटर्न फॉल्स करवा दो कि ये इवन नहीं है। सही है, अब हमने फंक्शन तो बना लिया। अब क्या करना है, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर नंबर इसी लिस्ट के ना चेक करते हैं कि ये जो है ना इसमें से इवन नंबर्स हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिस्ट दूंगा, इवेंट्स की लिस्ट बनाता हूँ मैं। इवेंट्स क्या हो गया ये, इवेंट्स इज इक्वल टू ये, सही है, फॉर नम इन नंबर्स, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सही है। फॉर नम इन नंबर्स इफ़ नम, मैं क्या करता हूँ, इवन का जो फंक्शन है उसमें पास कराता हूँ नम को, तो ये हर एलिमेंट के ऊपर ये वाला फंक्शन रन करेगा। इफ़ नम इवेंट्स डॉट अपेंड नम, सही है। इस तरह हमारे पास जो इवेंट्स की जो लिस्ट है ना, इसके अंदर सारे के ऊपर चलेगा ये, जो जो इवेंट होगा वो इसमें डाल देगा, सही है। तो प्रिंट करवा देते हैं आखिर में हम इवेंट्स की लिस्ट, नहीं ये वाली लिस्ट नहीं थी, इवेंट्स ऐसे, क्यों मसला आ रहा है ये, अच्छा ये इसकी मैं सही नहीं लग रही है स्पेलिंग, इवेंट्स और यहाँ पे भी इवेंट्स लिखना पड़ेगा, इवेंट्स। अब इसको रन कराते हैं, तो इसने सारे के सारे उसमें से इवेंट नंबर्स को जो है ना सॉर्ट करके हमें दे दिया, मतलब सॉर्ट करके मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ हमें जो है ना जमा करके दे दिए। आगे चलते हैं, अगला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग जो है एक तरह से बहुत ही आसान चीज़ है, ये देखते हैं कितनी आसानी से हो जाएगा। डेफ रिवर्स string, अच्छा मैं अब स्ट्रिंग क्यों str क्यों नहीं लिख रहा हूँ, str भी एक तरह से क्लास है जैसे लिस्ट है, तो रिकमेंड यही करूँगा मैं आपको ऐसा नहीं करें, क्योंकि जो है ना पाइथन इसको फिर बाद में मतलब एक तरह से आप पाइथन को बुला देते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या होती है इसके अंदर, तो स्ट्रिंग करना है, फिर उसके बाद रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवा दो वही स्ट्रिंग विथ सम मैजिक तरह से, स्ट्रिंग स्लाइस करवाओ नेगेटिव। अच्छा अब ये -1 जो है कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये जगह कौन सी है, यहाँ पे जो चीज़ पास करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टेपिंग। अगर मैं -1 दूंगा तो इसका मतलब है ये स्टेप बैक करेगा मतलब तो ये रिवर्स चल रहा है, सही है। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ को, किसी भी मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट भी पास करूँ तो ये उसको भी मुझे रिवर्स करके देगा। चलें करके देख लेते हैं, प्रिंट रिवर्स, इसके अंदर पास करें हंजला और यहाँ पे रन करा दें, इसने इसको रिवर्स करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट भी पास करता तो ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रिंग पे नहीं चलता, ये उस लिस्ट पे भी चल जाता, सही है। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भेज देता हूँ नंबर्स को, ये नंबर्स को भी जाए ना अब पूरा का पूरा उल्टा करके भेज देगा, सही है। इस तरह नंबर्स को भी हम उल्टा कर सकते हैं, पर ये एक रिवर्स स्ट्रिंग करने का बोला है तो उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, मतलब स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग भी एक तरह से एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है एक तरह से, तो ये उसको कर रहा है तो उसको भी कर सकता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, सही है। चलते हैं अब अगली इसके ऊपर, अगले प्रॉब्लम के ऊपर। अगला प्रॉब्लम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ गिवन स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होती है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि ये वाला अगर मैं इस स्ट्रिंग को उल्टा करूँ तो रेस वही चीज़ बन जाएगी। देखें आर लिखा मैंने, ए लिखा, सी लिखा, इसको उल्टा किया तो वापस से रेस कार बन गया, मॉम को उल्टा किया तो मॉम बन गई, सिविक को उल्टा किया तो सिविक, वापस से वही सिविक बन गई, सही। अब क्या करना है, आगे चलते हैं। अब मैं जो है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करें, मैं इस चीज़ को रिवर्स करके चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इसी वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा, सही है। मुझे चेक करना है ना रिवर्स चेक करना है, तो डेफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग 2 में हम चेक करके देंगे आपको। इफ़ स्ट्रिंग जो है, जो आपने हमें स्ट्रिंग दी है वो स्ट्रिंग एग्जैक्टली रिवर्स अपनी ही रिवर्स के सेम है, तो ये पैलिंड्रोम है, तो स्ट्रिंग पास करा दो। यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अच्छा एक मिनट, मैंने इज इक्वल टू का यहाँ पे साइन हटाया था, अभी इज इक्वल टू लगाता अगर मैं और यहाँ पे पास करता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, बल्कि मुझे एक और चीज़ आसान हो जाती मेरी। अगर यहाँ पे कई सारे मुझे पैरामीटर्स पास करने होते
फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना होता एज पास करानी होती, कुछ भी पेज उसके अंदर जो है ना देना होता, तो एज अगर मैं यहाँ पे एज इज इक्वल टू करके ऐसे लिखता तो ये पाइथन इसको खुद समझ जाता कि भाई ये एज का जो इसने मांगा है ना, मैंने इस फंक्शन ने मांगा है फॉर एग्जाम्पल, तो एज का जो मांगा है उसकी वैल्यू ये है। अगर मैं ऐसे करके लिखता तो इसको पता तो होता कि पहली बार जो देगा वो स्ट्रिंग होगी, पर अगर मैं यहाँ पे 1 पहले लिख देता और गलती से क्या ऐसा होता है अक्सर, और 1 पहले लिख देता पर मुझे यहाँ पे 1 एज में पास कराना है, तो ये क्या होता है, एरर देता है ना। सही है। अगर मैं इसको खुद एक्सप्लिसिटली खुद ही बता दूँ कि एज जो है 1 है और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नाम से, तो ये जो ले रहा है, ये जो आर्गुमेंट ले रहा है उसके अंदर भी स्ट्रिंग ही पास करानी है असल में हमें, तो इसलिए स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग हो रही है। तो क्या करना है, इस तरह जो है ना हम एक्सप्लिसिटली उसको बता सकते हैं कि क्या चीज़ हम क्या चीज़ देना चाह रहे हैं इस फंक्शन को। तो अगर ये है तो क्या करो, रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स करा दो। सही है। तो अगर हमें चेक करना हो प्रिंट पैलिंड्रोम चेक करवाना हो सिविक का, तो क्या प्रिंट करेगा ये, एरर दे रहा है। कहाँ पे एरर दे रहा है, लाइन 62, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, हमने इसके अंदर ये दिया नहीं था। चाहिए देखिए खुद ही बन हो गया ये। अब वापस इसको कर्म कराते हैं ट्रू, ये पैलिंड्रोम है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, अंजला चेक करते हैं, ये तो नहीं है पैलिंड्रोम, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। सही है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। सही है। अब हमें डेसिमल नंबर दे दिया जाएगा और उसको हम बाइनरी में चेंज करना है। सही है। तो सबसे पहले तो देखते हैं बाइनरी में चेंज करने के लिए हम खुद जो करते हैं बाइनरी में कैसे करते हैं, देखते हैं। 1 मिनट मैं जाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तस्वीर है एक मेरे पास, सही। तो जो अगर फॉर एग्जांपल 25 दिया है तो उसको क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर कोई रिमाइंडर बचा है तो 1 लिख देंगे। 12 को फिर 12 बचा तो 12 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो और उसके अगर उसका कोई रिमाइंडर बचा है तो नहीं बचा है, 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो रिमाइंडर तो नहीं बचा है तो 0, उसकी जगह 0 लिख देंगे। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो हम उसकी जगह 1 लिख देते हैं और फिर जो चीज़ आती है उसको हम रिवर्स करवा देते हैं। मतलब ये देखें 25 का कैसे लिखा है 1 1, मतलब ये 1 1 ऊपर से रीड अब बोल रहा है ये। तो ये इस तरह हम ऊपर जाते हैं। तो इस तरह करते हैं, कोई भी नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 16 दे दिया, 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और फिर 16 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचा, मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल 16 को कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी जगह हम लिख देते 0। 16 अब क्या बचा, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा, 8 बचा। 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, उसका भी 0 कर देंगे। फिर 4 डिवाइडेड बाई 2, उसका भी 0 होता है। सही है। और फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2, उसका रिमाइंडर भी 0 होता है। सही है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 मिनट मैं कोई मसला कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका रिमाइंडर होता है क्या, इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। अब इसको उल्टा करके चलें, उल्टा करके पढ़ें, उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये जो है क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 0। कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे, 4 0 आएंगे। तो ये हो गया 2 की जगह। तो सबसे पहले जो होता है उसकी मैं क्या करता हूँ, 16 की जगह, फिर उसके बाद 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो क्या कर रहा है ये 16 से उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, आखिरी नंबर 1 है, मतलब पहला जो उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है तो वो 1 हो रहा है, तो उसका मतलब है 16 है। सारे जो भी मतलब इस तरह होता है ना, क्या बोलते हैं, अगर 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 16 + 2, तो ये हो जाएगा 18 का, ये बन जाएगा। सही है। इस तरह हम जो है ना बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल को। तो अब लिखना शुरू करते हैं हम उसका
प्रोग्राम डेफ, मैं क्या करता हूँ ये बंद कर देता हूँ ताकि साफ नज़र आ जाए। डेफ बाइनरी। अच्छा, अब मैं सिर्फ बिन लिखूँगा ना तो यह गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। वापस से पाइथन ने इसको लिया हुआ है। बिन का एक फंक्शन है जो हमें खुद ही कन्वर्ट करके देता है किसी भी नंबर को, पर मैं इसको चाह रहा हूँ खुद इम्प्लीमेंट करना। सही है। डेफ बिन और यहाँ पे लो डेसिमल नंबर, डेसिमल। मैं क्या करता हूँ नंबर लिख देता हूँ, नंबर। और क्या करना है, वाइल ट्रू करता हूँ मैं। अच्छा, अब जो है मैं इसको डिवाइड करते रहना है जब तक जो है ना मेरा काम नहीं हो जाता। इस तरह बोल रहा हूँ मैं आपको, जब तक ये डिवाइडेड बाय 2 करते रहना है जब तक ये खुद जो है ना 1 नहीं बन जाता, मतलब ये इसको 1 करवा देना है। सही है। तो अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग जिसके अंदर मैं जो है ना 0 1 करके डालूँगा। सही है। अब क्या करना है, वाइल ट्रू। अच्छा, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कब जाके जो है ना ये 1 बन जाए, कब जाके इसको मैं ख़त्म करना हो। तो मैं क्या करूँगा, वाइल ट्रू तो नंबर को इफ़ नंबर इस डिविजिबल बाय 2 है तो हमें क्या है वापस से चेक कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 होता है तो 1 डालना होता है भाई। सही है। तो क्या करो, डिविजिबल बाय 2 है तो अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो क्या करो, स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू 1 डाल दो और एल्स करके लिख देता हूँ मैं कोई यहाँ पे, एल्स स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू 0 डाल दो, उसमें 0 डाल दिया। सही है। अब मुझे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने किया था 2 डिवाइडेड बाय 1 किया था तो इसने रिमाइंडर बचा था, मतलब एक तरह से अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, वो तो एक अलग एग्जांपल है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आखिर में बचा था तो इसका रिमाइंडर आता है। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग के पास तो कराना ही कराना है, पर हमें नंबर को भी बदल देना है, मतलब नंबर को जो डालना है वो डिवाइडेड बाय डिवीजन हुआ वो नंबर डालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू, नंबर को बदल दो, नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर को भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो ताकि अगले पे जाए तो वापस से वही काम ना करे जो पहले इसने किया था। सही है। अब इसके अंदर भी डिवाइडेड बाय 2 करना ही है। सही है। इसके अंदर भी डिवाइडेड बाय 2 करना ही है। 1 मिनट, डिवाइडेड बाय 2 करना ही है। 1 मिनट, हमने थोड़ा गलत काम कर दिया है। अगर ये 2 से डिवाइड करेंगे, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो 1 लिखो। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो वो 1 लिखा है, और अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है फॉर एग्जांपल लाइक देयर तो क्या करो, 0। हमने भी ये किया। सही है, बस सही है, यही काम करना था हमें। तो क्या करो, नंबर, अब यहाँ पे भी हमें नंबर इज इक्वल टू क्या करना है, नंबर डिवाइडेड बाय 2 करना है। पर 1 मिनट, अगर यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल नंबर आ जाएगा। सही सी बात, साफ सी बात है। अगर ये डिविजिबल बाय 2 था ही नहीं तो ये एल्स के अंदर फॉल करेगा, और एल्स में फॉल करेगा तो इसका मतलब है ये डिवाइड बाय 2 अगर होगा तो ये डेसिमल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, हम डेसिमल नंबर को अवॉइड करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिवीजन का यहाँ पे साइन लगा देंगे, जो है इसको डिवाइड तो करेगा ही करेगा, पर इसके अंदर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स हटा के फ्लोटिंग पॉइंट हटा के इसको एक इंटीजर बना देगा। सही है। अच्छा, अब एक बात ये बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या एक और ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना, अगर इसको मैं रन करूँगा तो ये रन करता ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको बोला ही नहीं है कि कब रुकना है। तो हमें इसको रुकना कब है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। अगर n ना नंबर 1 से ग्रेटर हो तो ये काम करो, इसको मुझे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी, इसको आगे दे दिया मैंने, आगे कर दिया। सही है। अगर नंबर 1 से छोटा हो गया फॉर एग्जांपल लाइक हेयर 1 डिवाइडेड बाय 2 छोटा हो गया 1 से, तो क्या करो, एल्स ब्रेक करवा दो। सही है। इस तरह हम क्या करेंगे। अच्छा, अब 1 मिनट एक चीज़ रह गई, हमें रिटर्न करवानी है स्ट्रिंग, और वो भी रिवर्स हुई हुई।
तो हमें रिटर्न करवानी है स्ट्रिंग रिवर्स हुई, तो हम क्या करेंगे, वापस से अपना फंक्शन ही यूज़ करेंगे। हम अपने फंक्शन के ऊपर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेंगे हम। तो इसको वापस से कॉपी किया, कर दिया इसको अनकमेंट, रिवर्स करवा दिया। अब क्या करना है, रिटर्न करवाओ रिवर्स स्ट्रिंग, सही है। इस तरह रिटर्न करवाएंगे। और यहाँ पे अब मैं वापस से अब कॉल करता हूँ बाइनरी अच्छा ये अंडरस्कोर है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 25 पास करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लियर करा देता हूँ और रन कराता हूँ। 0110 इसने ये दिया जो कि सही नंबर नहीं है। 0110 इसने ये दिए, तो ये ऐसा कर क्यों रहे, हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हमने रिवर्स भी करवाया, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अगर नंबर डिवाइडेड बाय 2 हो जाए और कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रहा है, तो हमने 1 यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए था, यहाँ पे 0 आना चाहिए था अगर ये डिविजिबल बाय 2 हो, सही है। यहाँ पे देखें ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था। यहाँ पे अगर ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, सही है। इस तरह वापस इसको रन करवाते हैं। हमारा क्या हुआ 1001 इसने ये दे दिया, जबकि इसका है 11001, सही है। अब इसका मतलब है ये एक चीज़ को लैग कर रहा है, आखिरी चीज़ को लैग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि अगर ये 1 हुआ तो ये क्या करता है, इसको छोड़ के चला जाता है, सही है। इसको वापस से रन कराते हैं, आ गया हमारे पास 1। अगर हमें यहाँ पे मैंने इसको इज इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा होगा ना, तो ये 1 को खुद एक्सक्लूड कर देता है, मतलब 1 को छोड़ के जा रहा है एक तरह से। तो हमें 1 भी एक्सक्लूड कराना है, 0 से हटना है, मतलब 0 से बचना एक तरह से। तो ये अब इसने सही रन कराया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँ, देखते हैं 16 का क्या आता है। इसने 16 का वही दिया जो हमने निकाला था 1000, सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लिखूँ 28, क्या देखते हैं क्या आता है उसका 11100। तो इसके ज़रिए देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है 16 + 8 + 4 कर रहा है, 16 + 8 + 4, इसका मतलब है 16 + 8 + 4 जो है 28 है, सही है। इस तरह इसका मतलब है हमारा ये बाइनरी नंबर का जो था, हमने बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करने का था वो कर लिया है। तो इतना सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट 1 के लिए, बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।